जिन्होंने भी पीएसए लगाया है उनकी खैर नहीं है। वो जब वापस आएंगे तो पीएसए का बदला जरूर लेंगे। गिराते वो तूफान है टीआरआर, गरीबों का हर आंसुओं का निगहबान है टीआरआर। जो दबाते हैं हक की आवाज उनका गरूर तोड़ेगा, हर बेबस धड़कती जान है टीआरआर। जान उसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन जिसका भी हाथ है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जब शेर को पिंजरे में कैद कर देते हैं या तो वो पागल हो जाता है या तो वो बावरा हो जाता है। और महराज मलिक के अंदर ये दोनों खूबियां हैं। जिस वक्त वो बाहर आ गया तो वो लोगों को छोड़ेगा, जिसका भी हाथ है इसके पीछे, मतलब वो उनको छोड़ेगा नहीं। गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया, गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया। महराज मलिक आज सियासत का शिकार हो गया। ऐसा चैनल देखा जिसमें मैंने दिल से, मैं आपकी इस चैनल को सपोर्ट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल को, कि मैंने एक ऐसा टीआरआर चैनल देखा जो हर एक की गरीब आवाज को आगे बढ़ाता है। तभी मैंने आपकी इस चैनल पर शेर व शायरी लिखी। आवाज था वो इसीलिए बंद है, हक की आवाज था वो इसीलिए बंद है। महराज मलिक की कैद से पूरी सियासत तंग है। एमएलए महराज मलिक के लाखों दीवाने हैं। कल आपने देखा कि असेंबली के अंदर भी एक बच्ची जो है वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं महराज मलिक को मिस कर रही हूं, और सभी मीडिया ने उसे कवर भी किया। आज ऐसे ही एक और शख्स मेरे साथ में है जो महराज मलिक को लेकर जो है पोइट्री और शेर व शायरी उन्होंने लिखी है। हमारे टीएलआर के माध्यम से जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महराज मलिक को जेल में काफी अरसा हो गया, लेकिन लगातार जो है लोगों का प्यार बढ़ते ही जा रहा है। लोग और ज्यादा जो है उनके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दीवानगी जो है वो बढ़ ही रही है। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है, मुझे लोग मजनू के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा कुछ शेर व शायरी में करना चाहता हूँ। जुल्म की दीवार गिरा दे वो तूफान है टीआरआर, गरीबों का हर आंसुओं का निगहबान है टीआरआर। जो दबाते हैं हक की आवाज उनका गरूर तोड़ेगा, हर बेबस धड़कती जान है टीआरआर। तो आज हम महराज मलिक के बारे में बात करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं हाल हमारा ठाठरी है। और महराज मलिक के अंदर जो इतनी ये दीवानगी है, बात करने का जुनून जज्बा है, हमें पसंद आया। मैं तो कहता हूँ मैं अपना एमएलए महराज मलिक को ही मानता हूँ। मैं उसका वोटर तो नहीं, लेकिन सपोर्टर दिल से भी हूँ। हम जिएंगे महराज मलिक के लिए और मरेंगे महराज मलिक के लिए। तो आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ और मैं मेरी एज 22 साल है। हम 22 साल से ही ठाठरी में रहते हैं। लेकिन हमने अक्सर फिल्मों में हीरो को देखा है सच्चाई की तरफ लड़ते हुए, लेकिन लाइफ में पहली बार मैंने हीरो देखा तो देखा महराज मलिक को। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं, कोई शेर व शायरी है जो मैं आपको आज सुनाता हूँ, जो उसके ऊपर बीता है उन्हीं के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। हक की आवाज था वो इसीलिए बंद है, हक की आवाज था वो इसीलिए बंद है। महराज मलिक की कैद से पूरी सियासत तंग है। गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया, गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया। महराज मलिक आज सियासत का शिकार हो गया। ईमानदारी की राह चला तो महराज पर पीएसए का वार हुआ, ईमानदारी की राह चला तो महराज पर पीएसए का वार हुआ। गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया। लाख जंजीरें डालो ये शेर झुकने वाला नहीं, आवाम की दुआएं साथ है अब इनकलाब रुकने वाला नहीं। और ये जो आजकल हमें अदालतों की तारीखों पे तारीखी देते हैं, आवाम कुछ पागल जैसी है, दुख में है। और उस पे एक लाइन है कि अदालत की तारीखों से हमें डराया नहीं जा सकता, अदालत की तारीखों से हमें डराया नहीं जा सकता। महराज मलिक वो नाम है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। न बिकने का जज्बा था, न बिकने का जज्बा था, इसीलिए साजिशों ने गहरा है। महराज मलिक वो सूरज है जिसके पीछे सवेरा है। मैंने एक शायरी और लिखी है, इसमें एक राज छुपा है जो जनता जानती है, लेकिन मैं कहना जरूरी नहीं समझूंगा। दरिया से मछली का रिश्ता तो बस एक बहाना है, असल में उसे जहरों का घोल कर जहर पीना है। उसने गरीबों को जगाया बस यही उसका कसूर है। ये जो महराज मलिक ने लोगों को दिखाया रास्ता क्या है, उसमें एक लाइन है कि उसने गरीबों को जगाया बस यही उसका कसूर है। महराज मलिक को कैद करके तुम्हारा डर मशहूर है। तारीखें तुम्हारी होंगी वक्त हमारा आएगा, महराज मलिक वो शेर है जो जंजीरें तोड़ कर आएगा। सुना है ये जो महराज मलिक ने सच बोलना लोगों को दिखाया। जुनून तो सबके पास है सच बोलने का, लेकिन रास्ता और जरिया महराज मलिक बना।
सुना है सच्चाई को कैद करने का नया रवाज आया है। सुना है सच्चाई को कैद करने का नया रिवाज आया है। महराज को जंजीरें देकर तुमने अपना डर दिखाया है। तारीखों से कब तक उसको रोकोगे? उसका गुनाह बस इतना है कि उसने गरीबों को जगाया है। जंजीरें उन्हें मिलती है जो झुकना नहीं जानते। महराज मलिक की आवाज है, हम हार नहीं मानते। एक आखिरी शेर है कि हक की आवाज था वो इसीलिए बंद है। महराज मलिक की कैद से पूरी सियासत तंग है। गरीबों का दर्द लिखा तो गुनहगार हो गया। महराज मलिक का इस सियासत का शिकार हो गया। गरीबों का सहारा बनकर जो हक की राह दिखाता है, सच की ताकत से टीएलआर सोया नसीब जगाता है। खुदा हाफिज। चलिए, तो देख सकते हैं कि टीएलआर के बारे में भी इन्होंने लिखा। तो टीएलआर के बारे में क्यों लिखा आपने? टीएलआर के बारे में हमने ये शेरो शायरी मैंने इसलिए लिखी कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैंने एक ऐसा चैनल देखा जो गरीबों की मदद करता है, गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है, किसी पुलिस स्टेशन में जाओ तो अगर इंसान को शरीफ दिखे तो उस पर दबाव डाल देते हैं, वो डर जाता है। तो मैंने एक ऐसा चैनल देखा जिसमें मैंने दिल से मैं आपकी इस चैनल को सपोर्ट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल को, कि मैंने एक ऐसा टीएलआर चैनल देखा जो हर एक की गरीब आवाज़ को आगे बढ़ाता है। तभी मैंने आपकी इस चैनल पर शेरो शायरी लिखी। एक शेरो शायरी और है, ईमानदारी की राह चला तो महराज पर पीएसए का वार हुआ। गरीबों का हक मांगा तो जेल का दरवाजा तैयार हुआ। लाख जंजीरें डालो ये शेर दुश्मनों के आगे झुकने वाला नहीं। आम की दुनिया साथ है, अभी इनकलाब रुकने वाला नहीं। तो चलिए, इनकलाब जो उन्होंने नारा दिया था उसके बाद जेल हुई, लेकिन पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगे या पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप जानते होंगे तो आपको पता है कि जो भी सियासतदान जेल गया है वो बाद में सियासत में एक तारा जरूर बना है, मशहूर जरूर हुआ है और बड़े पदों पर रहा है, एमपी रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पर रहा है। जो भी जेल गया है नेता जेल जाने से और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस महराज मलिक को लेकर नहीं है। जो भी चार्जेस जिसके ऊपर पीएसए बनाया गया है, अभी उन सब दलीलों को सुन लिया गया है। 90% केस सुन लिया है जज साहब ने। अब जो है 10% और सुनेंगे और उसके बाद फाइनल हियरिंग होगी। ऐसा जो है वो 5 तारीख के लिए बताया जा रहा है कि 5 फरवरी को जो है वो क्लियर डिसीजन आ जाएगा कि जज साहब ने क्या कहा, क्या महराज मलिक को पीएसए छूटेगा या पीएसए के अंडर बुक रहेंगे। देखो, हम तो अब कानून के दायरे से बाहर तो बात करेंगे नहीं, लेकिन हमें कानून पे तो अगर देखा जाए तो हर एक फिल्म में भी दिखाया जाता है कि ये अंधा कानून है। आज तो पट्टी उतार दी है ना, अब अंधा नहीं। तो मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि फिल्मों में भी अक्सर दिखाया जाता है ये अंधा कानून है। लेकिन हम इस बार हम निराश भी हैं, लेकिन उम्मीद भी रखते हैं हम कानून से, शायद हमारे महराज मलिक बाहर आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको सुरेंद्र भाई बता दूं, मेरा घर एक ऐसी सिचुएशन पर है जहाँ पे जब भी हमें बारिश आती है तो मेरा एक छोटा लड़का 1 साल का है और बीबी है, भाई है। तो हमें रात जब बारिश होती है तो हमें रात लोगों के घरों में बितानी पड़ती है, क्योंकि हमारे घर एक ऐसी सिचुएशन पर है जहाँ जब भी बारिश होती है वहाँ से पत्थर आते हैं। तो लगभग 2010 से हमारा जो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी में आया है, बहुत सारी एप्लीकेशनें मैंने दी कि हमारे घर के ऊपर पत्थर आते हैं, हमें रास्ता नहीं, ड्रेन नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ, हमारा एमएलए दूसरा है, लेकिन हमें मोहब्बत है महराज मलिक से। क्यों महराज मलिक से हमें मोहब्बत है? क्योंकि मैं लगभग 22 सालों से ठाठरी में रहता हूँ, पैदा भी वहीं हुआ, बड़ा भी वहाँ, मैंने पढ़ाई भी, मैट्रिक भी मैंने वहीं की है। तो हमें महराज मलिक से इसलिए मोहब्बत है कि वो हमारे कामों को देखता है। हमने पहली बार एक ऐसा एमएलए देखा जिसका नंबर छोटे छोटे बच्चों के पास है, और छोटा छोटा बच्चा महराज मलिक को सपोर्ट करता, फरियाद करता। ये नहीं कि फरियाद करता महराज मलिक खाली सुनता है, महराज मलिक उस छोटे बच्चे की बात पे भी एक्शन उठाता है। तो पहली बार मैंने एक ऐसा हीरो देखा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जो बच्चे बच्चे के मुंह पर सब कहते हैं मजा मजा राज करेगा। और जो महराज ने कहा था आखिरी वर्ड उसका था लम्हा। वो लम्हा कोई आम खास वार्ड नहीं था, उसे महराज को पता था ये लम्हा जो इसका सिलसिला है आखिर तक लंबा चलेगा। मैं आज आपको बता दूं, हमारे ठाठरी के अंदर जो म्युनिसिपल कमेटी है ना, वो काम करती है, न कुछ करती है। हमारा जो उम्मीद है, फरियाद है, बहुत सारे, हम अगर एक निवाला खाते हैं, हर एक निवाले से एक आंसू भी खाते हैं। क्योंकि जब हमारा महराज बाहर निकलेगा, महराज मलिक हमारे एमएलए बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर जितना भी दर्द है, कुछ फरियादें हैं, हम उनके पास ही फरियाद करेंगे, किसी और को हम बोलेंगे नहीं। क्योंकि अगर इस बार में महराज को वोट नहीं दे पाया क्योंकि मेरी वोटर लिस्ट कहीं और की है, लेकिन हम महराज मलिक को इस तख्त से आगे, बहुत आगे देखना चाहते हैं। क्योंकि महराज मलिक के अंदर एक जुनून, एक जज्बा है जो मैंने देखा है, क्योंकि उसे हम बहुत आगे देखना चाहते हैं। क्योंकि महराज मलिक के अंदर एक सच्चाई छुपी है, उसे डराया
उसे बिला वजह अंदर किया, अरेस्ट किया, क्यों किया हम नहीं जानते, उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन जिसका भी हाथ है उनको मैं बता देना चाहता हूं, जब शेर को पिंजरे में कैद कर देते हैं, या तो वो पागल हो जाता है या तो वो बावरा हो जाता है। और महराज मलिक के अंदर ये दोनों खूबियां हैं। जिस वक्त वो बाहर आ गया तो वो लोगों को छोड़ेगा, जिसका भी हाथ है इसके पीछे, मतलब वो उनको छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मतलब महराज मलिक अपना काम कर रहा था ईमानदारी से। वो तो यही कहता भाई सड़कों में गड्ढे हैं, हमें ड्रेन नहीं है, रास्ता नहीं है, बल्कि हम उससे कोई पैसा तो नहीं मांगते, हमारा मिले हमसे उससे यही उम्मीदें रखते हैं कि भाई हमारा काम होना चाहिए, हमें रास्ता होना चाहिए ना। अगर घर घर में नल है, नल में पानी को, जैसे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब खाली वादे करते घर घर में नल होगा, नल में पानी होगा, भाई हमें नल या पानी की जरूरत नहीं है, हमें रास्ता चाहिए, ड्रेनेज चाहिए। हमारी माँ बहनें ठाठरी में, हम जहाँ पर रहते हैं बस स्टैंड से ऊपर, वहां से लगभग कोई आधा किलोमीटर चश्मा दूर है। हमारी माँ बहनों को एक बड़ा सा टाप बोझ उठा के चलना पड़ता है, चश्मे तक जाना पड़ता है। अगर हमें ड्रेन होता, रास्ता अच्छा रास्ता होता। अब मैंने म्यूनसिपल कमेटी की बात क्यों उठाई, क्योंकि 2000 लगभग 10 से म्यूनसिपल कमेटी हमारे ठाठरी में आई है, मगर मैं तो लानत ऐसी म्यूनसिपल कमेटी पे ठोकता हूँ जो काम नहीं करती है। मैंने आपको बता दिया, मेरा छोटा बच्चा है, जब हमें बारिश आती है हम रात को हमें उठकर लोगों के घरों में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमें पत्थरों का खतरा होता है। इस बात पे हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई गौर नहीं करती। आखिर ये कहां पर है इन एडमिनिस्ट्रेशन उम्मीद का? है कि महराज मलिक आएंगे तो ये काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि एक बार महराज मलिक को ज्यादा टाइम लोगों ने बाहर, जिनका भी इसके पीछे हाथ है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जनता जानती है किसका हाथ है। मैं तो नाम लेना जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि आपको पता है आजकल इनका डर ही बड़ा मशहूर है। अगर कोई हक की आवाज करे, हक के ऊपर आवाज उठाएगा, उसे बंद कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो शेर है वो बाहर आ जाए। हम मरेंगे तो महराज मलिक के लिए, तो जिएंगे महराज मलिक के लिए। महराज मलिक काम करे या ना करे, लेकिन उसकी बातों से हमें लगता है, उसके जुनून से हमें पता है वो ईमानदार था, ना वो बिकेगा, ना वो बिकने वालों में से है। हम जिएंगे महराज मलिक के लिए और मरेंगे तो महराज मलिक के लिए। चलिए, तो आपने सुना कि हम जिएंगे तो महराज मलिक के लिए और मरेंगे तो महराज मलिक के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि जिन्होंने भी पीएसए लगाया है उनकी खैर नहीं है, वो जब वापस आएंगे तो पीएसए का बदला जरूर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। चलिए, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, महराज मलिक इस फाइनल हेयरिंग पे, या क्या ये वाली फाइनल हेयरिंग ही आखिरी फाइनल हेयरिंग होगी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर पसंद आई तो। चलिए देखते रहे आप टीएलआर न्यूज़। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। नमस्कार।